हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान की पंजाब में विक्ट्री की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। स्पेशली मैं चाहूँगा हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो भी ज़रा देखें ताकि उनको पता चले। बड़ा उनको शौक़ है ना कि पाकिस्तान के मामलात पर तबसरा करने का, ज़रा वो भी देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो, थोड़ा आपको भी हमारी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स का पता चल सके। इसके अलावा हम कुछ टॉप एनालिस्ट के तज्ज़िये भी देखेंगे कि वो इस जीत के हवाले से क्या कह रहे हैं। इन टॉप एनालिस्ट का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और रीजन से भी। तो हम देखेंगे कि किस तरह की एक ख्याल देखने को मिल रहा है, किस तरह की कमेंट्री देखने को मिल रही है। मेरा पिछला पूरा हफ्ता, ये आप ईद से इसको काउंट कर लें, पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास होती है ना, लेबर क्लास, उसके साथ काफ़ी गुजरा है, डिफरेंट लोगों के साथ। तो मैंने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, उनके साथ चाय पी, गपशप की। तो वहाँ से मुझे पता लग गया था एक ट्रेंड का कि बहुत ज़्यादा जो वेव है पंजाब में वो इमरान खान की तरफ है। चाहे वो एसी वाला हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो आपका सफाई करने वाला हो, सफाई करने वाली आंटी हो, या आपकी गाड़ी धोने वाला कोई भी शख्स हो, इस तरह की जो जगह होती हैं। तो यहाँ पर मैंने गपशप की। तो ये स्टेटस मैंने लगाया था इलेक्शन से एक रात पहले, जिसमें मैंने कह दिया था कि बड़ा मुश्किल लग रहा है इस माहौल में इलेक्शंस को रिग करना। और इसके अलावा मेरे ऑफिस में दीमक ने बड़ा तंग किया था, तो एंटी दीमक ऑपरेशन भी चल रहा था। तो अल्लाह ताला वैसे ही पूरे पाकिस्तान को दीमक से महफूज रखे, और जिस तरह कुछ लोग पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं ना, उन सब का सफाया हो जाए, जिस तरह मेरे ऑफिस में सफाया हुआ है दीमक का पिछले 2 दिनों में। तो कुछ चीज़ें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं, पिछले 2 दिनों में और भी बड़ी चीज़ों का सफाया हुआ है। दूसरी तरफ पीडीएम और हुकूमत के जो हमायती एनालिस्ट हैं या तज्ज़ियाकार हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तबसरा कर रहे थे। ये तलत हुसैन जैसे लोग, गरीदा जैसे लोग, रेहाम खान जैसे लोग ये कह रहे थे कि जी 14 सीटें नून लीग जीती हुई है। तो या तो ये पब्लिक से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे, या ये अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। तो जो मिडिल क्लास में नहीं रहता या उनके मसले समझने की कोशिश नहीं करता, जो एलीट का पार्ट होता है या जो एलीट से दोस्ती लगाने की कोशिश करता है, उसको कभी समझ नहीं लग सकती कि पाकिस्तान की अवाम क्या सोच रही है। इसलिए इनके इस तरह के जो तबसरे थे, 2 नंबर तबसरे थे, तज्ज़िये थे इनके, और वो सारे गलत साबित हुए। बेसिकली पाकिस्तान की स्टेटस को के जो बाबे हैं ना, वो ये नहीं समझ रहे कि उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। उनका इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता अब सिस्टम से ख़त्म हो रहा है। ये 80s में आए थे जनरल ज़िया के दौर में। ये जितने भी बाबे हम देख रहे हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स इस वक्त बैठे हैं पाकिस्तान के, करता धरता बने हुए हैं, ये नहीं समझ रहे कि ये पाकिस्तान की यूथ से हार चुके हैं। ये बाबे बंद कमरों में साजिशें तैयार कर करके पागल हो जाएंगे, लेकिन अवाम का भला नहीं सोचेंगे। इनकी इक्वेशन में यूथ कहीं नहीं है। अभी ये फिर ख़बरों में आ रहा था कि जी इस बदतरीन शिकस्त के बाद पंजाब में ये पीडीएम की जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी नून लीग, ये फिर सर जोड़कर बैठने लगे हैं। मतलब ये पिछले 1 साल से कर क्या रही हैं ये सारे बाबे? कमरों में जमा हो जाते हैं, सर जोड़कर बैठ जाते हैं। वो जरदारी, वो जो दीमक की तरह मुल्क को चाट गया है, और ये जो शरीफ माफिया है, ये लोगों ने फिर बैठ जाना है, और फिर वही इनकी साजिशें और ये वो जोड़ तोड़, पैसा फेंकना, ये इसी काम में लगे रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर जलील होंगे, फिर हारेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि आज मैं इस तरह की लैंग्वेज इनके ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अभी आपको समझ आ जाएगी। ये जितनी मीटिंग्स करेंगे ना, उतना ही नीचे जाएंगे और उतना ही जलील होंगे। ये नहीं समझ रहे कि पहली बार इनका मुकाबला पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास यूथ से हुआ है, और यूथ ने इनको छठी का दूध याद दिला दिया है। 80s में तो ये अपनी मनमानी कर रहे थे ना, इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी थी, इनके पीछे मजहबी तबका भी था, इनके साथ था। अब ये जो हमारी यूथ है, ये किसी भी पावर कॉरिडोर को तस्लीम नहीं कर रही जब तक कि फैसला अवाम के हक में हो। अवाम और जो यूथ है वो इन्हें बुरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है, और ये जो मिडिल क्लास यूथ है वो इनसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड और इंटेलिजेंट है। ये समझते हैं ना कि इनकी साजिशें कामयाब होंगी, ये भूल है इनकी। इनके दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। ये जो जरदारी टाइप पॉलिटिशियन समझते हैं ना कि ये बड़े तेज़ हैं साजिशें तैयार करने में, हम आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। बेटा आपकी सोच है। ये जो यूथ है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपसे, आपकी सोच है, और इसलिए आपको बार बार शिकस्त हो रही है। आपका दिमाग नहीं तस्लीम कर पा रहा। अब इस यूथ के और इंटरनेट के होते हुए आप बंद कमरों में आवाम के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार नहीं कर सकते। 80s और 90s में ये हो जाता था, अब नहीं होगा।
ये जो बाबे हैं ना स्टेटस को कि इनकी ये आखिरी जंग है पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास यूथ के साथ, ये अब आखिरी इनका लेग है और ये हाथ पैर मार रहे हैं और ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है। बेसिकली ये ऑलरेडी हार चुके हैं, ये 2014 में ही हार गए थे, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी इनके पास पैसा है, ये लैंड क्रूजरें हैं इनके पास और ये जो बड़े बड़े महलात हैं, लेकिन ये पावर को असर्ट करना चाह रहे हैं, जबकि गेम इनके हाथ से तेज़ी से निकल रही है। जिस तरह रेत निकलती है ना हाथों से, इसी तरह इनके हाथ से सारी गेम निकल रही है और अब यूथ टेक ओवर कर रही है। और अब मैं आज आपको खुली बात करूंगा, बड़े अरसे से पता नहीं हम बड़ी न्यूट्रलिटी के चक्कर में हम नहीं बात करते या बड़ा बैलेंस होने की एक्टिंग करते हैं। सीधी सी बात है, मैं आज आपको क्लियर कहूँगा कि जो पाकिस्तान की यूथ है ना, उसको इमरान खान की हुकूमत सूट करती है, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान का जो पूरा डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम है, वो फ्लरिश किया है। और इन सारी चीज़ों को कौन समझती है? यूथ समझती है। आप देख लें जिस तरह पाकिस्तान इमरान खान के दौर में इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट मिली है, इंस्टाग्रामर्स इतनी ज़्यादा उठी हैं पाकिस्तान में, यूट्यूबर्स, और ये पूरा सिस्टम आप देख लें। फिर इसके अलावा आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसमें 600% का बूम आया था और इनके दौर में ये सब चीज़ें रोल बैक हो रही हैं। ये हमारे सामने है कि कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स अब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वावा कार्स को आप देख लें, इसके अलावा आप एयरलिफ्ट को देख लें, इसके अलावा आप स्ववल को देख लें जिन्होंने इंटरसिटी राइड्स बंद कर दी हैं, और बहुत से स्टार्टअप्स, मतलब जिस सिस्टम को इमरान खान की हुकूमत ऊपर लेके गई थी, इन्होंने फिर नीचे गिरा दिया। तो आप खुद बताएं, ये लोग आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हैं। ये बाबा जो सिस्टम है ना बूमर्स का, ये स्टेटस को एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। ये आपकी टॉप मिलिट्री की क़यादत, आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप गद्दी नशीन, टॉप इलेक्टेबल्स, ये लोटे, ये सब एक दूसरे के लिए बने हैं। ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर डिजिटल से कनेक्टेड है और डिजिटल इकोसिस्टम किसके दौर में ऊपर जाता है? इमरान खान के दौर में। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि क्यों डिजिटल पे आपको इतने ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं वो 90 to 95% इमरान खान के सपोर्टर्स होते हैं। ये आज आपको मैं क्लियर रीज़न बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डिजिटल इकॉनमी इमरान खान से काफ़ी हद तक अब मुंसलिक हो चुकी है, उससे कनेक्टेड है। ये स्टेटस को के बाबे अब नहीं समझ रहे, और ये भी ये चीज़ नहीं समझ रहे कि हमारी यंग जनरेशन ना इनकी वापसी से घबराती है। हमारी कांपे टांग जाती हैं जब हम देखते हैं कि ये वापस हुकूमत में आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनके दौर देखे हुए हैं। हमने 2009, 10, 11 का दौर देखा हुआ है जिसमें तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए अब हम कांप जाते हैं सर, हम इनको नहीं देख सकते। सीधी सी बात है। ये एक आप कह लें एक ओपन जंग है इस वक्त जो पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास यूथ है, जो इस वक्त सिस्टम में थोड़ी सी अपनी इंक्लूजन चाहती है, स्टेटस को उनसे ये ताकत छीनना चाह रहा है। तो बेसिकली ये जंग इस वक्त लगी हुई है और इंशाल्लाह इसमें कामयाब यूथ नहीं होना है। इन लोगों ने थोड़े अरसे तक मर जाना है और पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे हाथ में है और हमने ही डिजिटल पाकिस्तान को ड्राइव करना है। ये बातें मेरी सारी याद जहन नशीन कर लें आप। इस जंग में आपने इतनी आसानी से निकलना नहीं है। अभी ज़रूर ये आपको अपने पैसे और असलहे के जोर पे डराएंगे, लेकिन हमने डटे रहना है क्योंकि अल्टीमेट फ्यूचर हमारा है। ये हमारे दोस्त मुजम्मिल ने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की। उन्होंने कहा कि 13 पार्टी अलायंस लूजिंग ऑन 50 सीट्स इन पाकिस्तान्स लार्जेस्ट प्रोविंस। आई ऑलवेज सेड डेटा डजंट लाई, बट बूमर्स वांटेड टू प्ले अ लिटिल मोर बिफोर देयर टाइम एंड्स। मैनी सिटीजन्स हैव बीन वेरी स्केयर्ड रिसेंटली बिकॉज ऑफ रिटर्न टू पुराना पाकिस्तान। यही बात, अब हमें खौफ आता है इनका दौर देखते हुए। विद दिस रिजल्ट बूमर्स शुड बी स्केयर्ड, वेरी स्केयर्ड। और सना बुच्चा, ये जो इस वक्त करंट रिजीम की सपोर्टर हैं, ये क्या कह रही थी? ये बड़ी आसानी से इस यूथ को डिस्क्रेडिट कर रही थी। ये कह रही थी टीवी पे, इसकी हालत बिल्कुल गैर हुई हुई थी और कहती है कि जी ये तो 18 साल के 19 साल के वोटर्स थे, इनकी वजह से इमरान खान जीत गया, इनकी क्या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। लाहौला वाला हुआ था भाई, भाड़ में जाए तुम लोग और तुम्हारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी सियासी अंडरस्टैंडिंग। ये जो करप्ट सियासत है ना, जो जिसकी तुमने PhD लेनी है जरदारी से, वो तुम लो 100 बिस्मिल्लाह। तुम लोग सीखो इस गंदी सियासत को। ये यूथ कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस सियासत में। इस तरह की यूथ सिर्फ इंटरेस्टेड है अपने फ्यूचर से, थोड़ी सी मतलबी भी है ये यूथ, और थोड़ी सी इंटेलिजेंट तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, और ये थोड़े से इमोशनल भी हैं। इनको अगर कोई भी हल्का सा भी देखते हैं ना कि हमारे से गलत हो रहा है, हमारे से ज़्यादती हो रही है या बेवफाई हो रही है, ये फ़ौरन उसको डिच करा देते हैं।
तो तुम लोगों का नंबर अब कभी भी नहीं आने वाला। तुम लोग ये सीखते रहो सियासत। सना बुच्चा साहिबा, आप जाके जाएं जरदारी की, ये समझें सियासत सारी, यही इस पे ही हम लोग नहीं समझने वाले। ऐसी सियासत, ऐसी गंदी सियासत, ये आपको मुबारक हो। और पंजाब ने भी क्या ज़बरदस्त काम किया है। मतलब ये सो कॉल्ड गढ़ था नून लीग का, इसमें भी इनको बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई है। और लोग कहते हैं ना कि पंजाबियों में इनकलाब वाला मादा नहीं है। ये पंजाबी में बिल्कुल है इनकलाब वाला मादा, लेकिन पंजाबी का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो कहते हैं ना कि जब किसी ख़ानदान में लड़ाई हो तो ये पंजाब में तो फुफियाँ ताने दे दे के ही मार देती हैं। तो पंजाबी बड़ा मतलब मल्टी प्रॉन्ग अटैक करते हैं। वो सिर्फ आपको वो दूसरे कबाइल की तरह या दूसरी रीजन्स की तरह हो सकता है वो ज़्यादा लड़ाई में एग्रेसिव ना हो, वो भी हैं एग्रेसिव, लेकिन वो ज़रा लॉन्ग टर्म तरीके से आपको स्लोली ग्रेजुअली नुकसान पहुंचाते हैं। और ये देखें पंजाबियों ने इनके साथ क्या किया। ये पंजाबियों का तरीका है। पंजाबी फिर कलम का भी इस्तेमाल करता है। पंजाबी फिर जो मॉडर्न मीडिया है उसका भी इस्तेमाल करता है। पंजाबी डिजिटल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है। फिर पंजाबी के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं ना, वो उन सब को इस्तेमाल करता है अपनी बात कहने के लिए या अपना फैसला देने के लिए। तो ये पंजाबी का तरीका है इनकलाब का, ये जो अभी हुआ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो पंजाबियों ने और पाकिस्तानियों ने इमरान खान का खुददारी वाला जो बयानिया है उसका साथ दिया है। ये भी इस हवाले से भी यूथ बड़ी सेंसिटिव है। मतलब ये किसी की ग़ुलामी कबूल करने को तैयार नहीं है। ये भी इनको जहन में रखना चाहिए। हमारे एक दोस्त एनालिस्ट हैं, वो तज्जिया कर रहे थे कि जी ये पंजाबी तो एब्सोल्युटली येस वाले हैं, मतलब ये ग़ुलामी कबूल कर लेते हैं। और फिर जब ये रिज़ल्ट आया तो फिर बड़ा वो इस तरह बैठे हुए थे कि जी हम मेरा तज्जिया गलत साबित हुआ। मतलब ये लोग, मुझे नहीं पता कि ये इतने डिस्कनेक्टेड क्यों हैं आवाम से, ये समझ ही नहीं रहे। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस लेबर क्लास के बंदे से मिला वो यही कह रहा था कि यार ये क्या हुआ है, ये ज़्यादती हुई है इमरान खान के साथ, और वो उसके बयानिए के साथ खड़े हुए थे। तो मैसेज ने सिंपली ये स्टेटस को के पैसे वाली सियासत और ये जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, इस पूरे पैराडाइम को उड़ा कर रख दिया। सीधी सी बात है। मतलब आप देखें इनकी हुकूमत होते हुए इनकी पूरी धांधली के बावजूद 15 सीटें पीटीआई की। मतलब ये एक बहुत बड़ा चेंज है पंजाब में। ये अवाम ने बेसिकली इनसे बदला लिया, स्पेशली पंजाब की अवाम ने। ये ज़िमनी इलेक्शंस में इतना बड़ा टर्न आउट नहीं होता, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं निकलते वोट वाले दिन, लेकिन लोग निकले। और जिस हालत में निकले, ये वीडियोस आप देखें कि जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेशन की, मतलब लोग बड़े कमिटेड नज़र आ रहे थे। और उसकी सिंपल रीजंस हैं कि वर्स्ट इस महंगाई 3 महीनों में, वर्स्ट लोड शेडिंग, वही पुराने हालात, जिस तरह सलूक किया गया पंजाब के साथ, ये जो आपकी लॉन्ग मार्च वाली रात थी, जिस तरह पंजाबियों के घरों में घुसकर इन्होंने पूरे औरतों की इज़्ज़तें पामाल की, ये पंजाब पुलिस की मदद से, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये मैंने उस वक़्त भी कहा था, हम ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। इसमें जो किरदार मुलविस थे, इनको हमेशा के लिए ज़हन नशीन हम कर लें। एक ना एक दिन तो इनको अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पंजाबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता जो इनके साथ किया गया। मतलब नासरा इकबाल की बहू, उनके घर को नहीं छोड़ा गया, उनका दरवाज़ा तोड़ दिया गया, जबकि पता था कि उनका बेटा इस्लामाबाद में बैठा है। और इसके अलावा कई और ये जो सियासी वर्कर्स थे जो इनके मुखालफीन थे इस रजीम के, उनके साथ क्या किया गया। औरतों के साथ, जिन घरों में मर्द नहीं थे वहाँ पर रात 2-2 बजे पुलिस घुसी है। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी माशरे में। और साथ ही अवाम ने क्लियर ये भी वर्डिक्ट दिया है कि हम खुददारी वाले बयानिए के साथ हैं, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। हम शहबाज शरीफ की तरह इस बयानिए को सपोर्ट नहीं करते कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो ये मतलब ये अब हमारी अवाम की सोच को समझे बगैर इस तरह के भोंडे बयान दे रहे थे। अब सहें ज़रा। ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे ना कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, मेरा इनसे ये सवाल है कि ये स्टेटस को के जो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होकर समझ रहे थे कि हम एक इमरान खान को हरा देंगे, कहाँ गया अलीम खान और जहांगीर तरीन का पैसा? कहाँ गई ये शरीफ माफिया की ये बदमाशी सारी? कहाँ गई ये पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट? कहाँ गई ये पावरफुल जो आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है? कहाँ गई ये इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन जो इन्होंने करने की कोशिश की, जो रिपोर्ट्स आई मीडिया पर? कहाँ गई वो जरदारी की सियासत जिसको कहते हैं बड़ा मास्टर है पॉलिटिक्स में? कहाँ गई? मुझे बताएं तो सही। इन सारों का गठजोड़ कहाँ पर गया? कहाँ गया सारा पैसा? ये लोग बेसिकली भूल गए थे कि अल्टीमेट पावर होती है अवाम की।
अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की मदद से अल्टीमेट पावर होती है अवाम। आप 22 करोड़ अवाम से नहीं लड़ सकते इतनी आसानी से। आप अगर अवामी ट्रेंड्स नहीं समझ रहे तो इसमें आपका कसूर है। अगर आप नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं जलसों में लोग, आप नहीं देख रहे तो फिर अल्लाह ताला इसी तरह दिखाता है। फिर ये समझ रहे थे कि ये मिलकर अवाम का रास्ता रोक लेंगे। अवाम की ताकत के सामने सब कुछ बेबस है, ये इनको समझना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में अवाम से पंगा नहीं ले सकते सर। फिर ये बात करते हैं जी इमरान खान का बयानिया बड़ा तगड़ा था, इमरान खान का बयानिया जीत गया, मुस्लिम लीग नून को बयानिया बनाने की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल नहीं काम कर रहा। क्या यार, आप फिर मुस्लिम लीग, वो बेचारे जो बच्चे जिनको आपने नौकरियों पर हायर किया हुआ है, आप उन पर अटैक करेंगे? वो क्या वो बयानिया बनाएंगे? बयानिया आता है लीडरशिप की तरफ से। बयानिया बनाने के लिए पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस होनी चाहिए, कोई उसके पीछे सब्सटेंस होनी चाहिए, तब जाके बयानिया बनता है। बयानिया सिर्फ आपका ड्रामों से नहीं बनता, या पैसों से नहीं बनता, या आप दूसरी चीज़ें करके प्रोपेगेंडा फैला के उस तरह बयानिया नहीं बनता। बयानी के पीछे किसी हकीकत का होना ज़रूरी है, किसी कॉज का होना ज़रूरी है, जो इमरान खान के पास थी। उसके पास क्लियर एक बयानिया था क्योंकि उसके पास एक विजन था और उस पर वो कमिटेड रहा। मुझे कई दोस्त पूछते हैं कि जी ये जब यूट्यूबर्स की मीटिंग हुई थी, मैं बनीगाला गया था, लोग कहते हैं कि वहाँ पे किस तरह आपने पाया इमरान खान को, क्या उनकी फीलिंग्स लग रही थी? तो मैंने यही कहा कि वो तो ऐसा लग रहा था ना, जो होता है कोई मैन ऑन अ मिशन, उसका एक मिशन था, वो लगा हुआ था। वो टेंशन थोड़ी बहुत 1-2% थी इमरान खान के चेहरे पर, बट वो नज़र आ रहा था कि वो बंदा कमिटेड है। तो आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए जो हकीकत पर मबनी हो, उसके बाद ही आप बयानिया बना सकते हैं ना। और फिर आप उसको पूरा कमिटमेंट से उसके पीछे चलते हैं, जब उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। ये क्या मतलब, इनका क्या बयानिए थे? बेचारे मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, उस पर बड़ा तरस आता है मुझे। काबिल रहम है बेचारे वो लोग, क्योंकि वो आज तक यही नहीं समझ सके कि हमारे लीडर ने हमें क्या बयानिया दिया। क्या इज्जत वोट को देनी थी या नोट को? मतलब मिजरेबल कंडीशन है यार। 2 साल पहले तक ये वोट को इज्जत दो की बात करते रहे, और अब ये मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। मतलब ये तो आपने अपने सपोर्टर को घुमा के रख दिया है। आपका कोई नैरेटिव नहीं था, आपका नैरेटिव सिर्फ इक़्तिदार था। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब का कोई एजेंडा नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। एक ही नज़रिया है कि किस तरह अपनी ये जो इनकी दौलत है, इनके मेफेयर फ्लैट्स हैं, जो बाकी दुनिया में इनकी जायदादें हैं, उनको किस तरह सिक्योर करना है। और वो सिक्योर तब भी हो सकता है जब ये पावर में रहें। इनका कोई करैक्टर नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है, इनके कोई असूल नहीं है। ये बाहर बैठे बड़े खुश हो रहे थे ये 9 अप्रैल को कि जी बाहर बैठे बैठे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया है, इमरान खान को से हमने बदला ले लिया है, बड़े खुश थे। लेकिन आज देखें ये फिर ये सर जोड़कर बैठ गए हैं। ये इसी तरह सर जोड़कर ही बैठे रहेंगे। जलालत इनका मुकद्दर है। पंगा इनका इमरान खान से नहीं है, पंगा इनका हमसे है, पाकिस्तान की आवाम से है। इसलिए मैं कोई इमरान खान की दोस्ती में इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट मेरी इनके साथ दुश्मनी है, क्योंकि इन्होंने हमारा पैसा लूटा है, इन्होंने पंजाब को अपनी जागीर समझा है। अब आ जाते हैं कुछ टॉप एनालिस्ट के तज्जियों की तरफ। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, भारत से भी है और दूसरे रीजनल ममालिक से भी है। प्रवीण साने जो इंडिया के ज़बरदस्त डिफेंस एनालिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान्स विक्ट्री इज़ पीपल्स विक्ट्री डिस्पाइट ऑल ऑड्स। डेमोक्रेसी हैज़ कम टू स्टे इन पाकिस्तान। आई सैल्यूट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा अशोक स्वेन है, वो कहते हैं इमरान खान वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर एंड द एस्टेब्लिशमेंट वॉज अगेंस्ट हिम, बट हिज पार्टी वन इलेक्शंस इन शरीफ्स बैकयार्ड। Don't write him off। हारून रशीद ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा भी नहीं है, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा भी नहीं है कि खल्के खुदा किस कदर नाराज़ हैं। वो ये समझते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सिर्फ पीटीआई के हामी बरहम हैं। जी नहीं, बेशतर आम लोग भी। एक तो ऐसी हौलनाक महंगाई और खौफनाक बेरोजगारी, इस पर शहबाज शरीफ, हमजा और राना सनाउल्लाह लोगों के असाब जवाब दे चुके हैं जनाब। ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। इसमें ये जो इस वक्त आप गुस्सा देख रहे हैं, इसमें पीटीआई के लोग नहीं हैं, आम लोगों से ज़रा बातचीत करके देखें, उनके साथ चाय पी के देखें, उनके साथ ज़रा अंडे वाला बर्गर खा के देखें कि उनकी क्या सोच है। ये मैंने किया है, ये पिछले 1.5 हफ्ते मैंने किया है ये सब कुछ।
साइरल अलमेदा ये जो नवाज शरीफ के बड़ा करीब थे, डॉन लीक्स में एक अहम किरदार थे, इन्होंने कहा कि इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और एक और दूसरी ट्वीट पे उन्होंने उड़ा कर रख दिया शहबाज शरीफ को कि एक बंच ऑफ इडियट्स, उन्होंने कहा कि इनमें कोई एबिलिटी नहीं है सिवाय ये कि ये इकट्ठे हो जाते हैं। वही मेरी वाली बात ना कि ये सिर्फ सर जोड़कर बैठ जाते हैं, फिर मतलब इनके पास सिर्फ ये एबिलिटी है। और वो भी इन्होंने लिखा विद द बॉयज़ हेल्प, यानी कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स बीन अ हॉरर शो ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस। अब ये जर्नलिस्ट, ये कोई पीटीआई का हमायती जर्नलिस्ट नहीं है, ये एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट ये कह रहा है। कामरान खान ने भी कहा कि अवामी रेफरेंडम में नून लीग शहबाज जरदारी हुकूमत का भुरकस निकल गया। अब पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत शहबाज शरीफ हुकूमत इस्तीफ़ा दे, गैर जानिबदारान निगरान हुकूमत का फौरी क़याम हो। पंजाब में हमजा हुकूमत अमलन ज़मीन बोस हो चुकी। मुबशिर जैदी कहते हैं टाइम फॉर एस्टेब्लिशमेंट टू रिस्पेक्ट पीपल्स मैंडेट। इसके अलावा ये एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट हैं, ये स्टेट एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं, मतलब स्टेट जो मीडिया है उसके अंदर काम करते हैं। उन्होंने इमरान खान की जीत के बाद ये एक क्लिप चलाया। ये बड़ा वो नहीं होता, आप टिकटॉक पे जो क्लिप्स देखते हैं जिनके पीछे वो बॉस वाली म्यूज़िक लगी होती है, तो वो उन्होंने इमरान खान के लिए शेयर की चाइनीज़ स्टेट मीडिया के जर्नलिस्ट ने। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीजन किस तरह रिएक्ट कर रहा है। हमने पहले भी देखा था कि रशियन मीडिया, रशिया की गवर्नमेंट और ईरानियन मीडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को, और ये अब चाइना से भी हमें इशारे मिल रहे हैं कि वो भी बहुत नाखुश है पाकिस्तान में जो सारा रजीम चेंज हुआ है। तो ये क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि जो रीजन है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। मोहित पीरज़ादा ने भी ट्वीट की कि पंजाब के लोगों को बहुत मुबारकबाद, आज पंजाब वाकई जाग गया है। इमरान खान ने एक सियासी शऊर पैदा किया है और पंजाब की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया है। आगे भी बहुत इम्तिहान है, मगर ज़िंदगी नाम ही जद्दोजहद का है। आज की रात नमाज शुक्र की रात है, कई फ़िरौन दफन होंगे, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा मिडल ईस्ट के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर, इमरान खान विद एन एम्फेटिक लैंडस्लाइड विक्ट्री इन शरीफ्स ओन बैकयार्ड। This will be celebrated in the Muslim world for whom Imran Khan was an influential advocate and who used his premiership to push the Muslim issues being abandoned by others। ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में उन इश्यूज़ को जो मुसलमान फेस कर रहे थे उनको उठाया जिनको आज से पहले किसी ने नहीं उठाया, और इसलिए उन्होंने कहा कि इमरान खान की विक्ट्री पूरी मुस्लिम दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। तो ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, ये बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं मिडल ईस्ट के जो ये बात कर रहे हैं। मोहम्मद हाशमी अल हामदी, ये भी इनका भी बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स आए इमरान खान के बारे में। उन्होंने कहा कि जॉय इन माई हार्ट, टीयर्स इन माई आइज़, ऑल थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी कि उन्होंने इमरान खान को जितवाया। ये भी एक लंदन बेस्ड अरब एनालिस्ट हैं। अब कुछ तज्ज़ियाकारों की बात करें पाकिस्तान में, तो वो ये कह रहे थे कि ये ना बिल्कुल समझें आप हम लोग के इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राज्य के धांधली हुई है, इसके वीडियो सबूत भी आए। बहुत से लोगों ने जो सेंटर्स में, इलेक्शन सेंटर्स में वीडियोस बनाई, बहुत से लोगों को एक्सपोज किया। और दूसरी तरफ से मतलब नून लीग की तरफ से ये बयानिया आ रही है कि आ रहा है कि देखें जी इसमें तो कोई धांधली नहीं हुई, इसलिए पीटीआई जीत गई। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस पूरे इलेक्शंस में सिस्टम ने इमरान खान के ख़िलाफ़ धांधली करने की कोशिश की, कोई मुनज़्ज़म धांधली हुई या ये इक्का दुक्का वाक़यात थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।